अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, खुश और आबाद रखे और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज क्या मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है आज जी सैटरडे का दिन और आज जो मेरा किचन है वो बच्चों के हवाले है और आपको नज़र आएगा पीछे कितना मेस है। हर तरफ इन्होंने चीज़ें बिखेरी हुई हैं और आज किंज़ा लगी हुई है कुकिंग करने। ये सैटरडे का दिन है, इसे काफ़ी दिनों के बाद ये सैटरडे, संडे और मंडे फ्री है इसका। तो आज इसका दिल कर रहा था कुकिंग करने को। मेरे साथ आज यूँ हुआ है कि मेरी फ़र्म से आज सुबह मैं बड़े मज़े से सोई भी थी, नमाज़ पढ़ के लेट गई हूँ, तो 8:05 पे मेरी फ़र्म से फ़ोन आ गया है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, तो आई नहीं है आज जॉब पे। अच्छा, हमारी फ़र्म में कभी-कभी जब कोई फ़ायर टाग आ जाए, जैसे ये जिस वीक की ये मैं अब आप लोगों को ज़िक्र कर रही हूँ, इस वीक में फ़िंगस्टन था, मोंटाग की छुट्टी थी इधर जर्मनी में, तो पता नहीं हमारे सूबे में थी या पूरे जर्मनी में थी। है तो वैसे इनका मज़हबी दिन मुझे लगता है कि पूरे जर्मनी में होगी, बाद में मैं गूगल करूँगी। तो छुट्टी थी और जब छुट्टी ऐसे कोई आ जाए तो हमारी फ़र्म में काम होता है और मुझे जहाँ तक मुझे पता है जो मदर्स हैं उनको वो नहीं आती हैं, वो उनकी मर्ज़ी है तो वो आएँ, ज़्यादातर वो सैटरडे को घर में ही होती हैं क्योंकि बच्चे होते हैं तो इसलिए फिर इस चीज़ का वो लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन आज मेरी फ़र्म से फ़ोन आ गया क्योंकि पिछले सैटरडे भी काम था और मैं नहीं थी गई और उससे पिछले सैटरडे भी मैंने यही बच्चों की वजह से मैं नहीं जा सकी। तो इस सैटरडे मैंने अपनी जो थी फ़ोराबाइटरन उसे मैंने कहा था कि अगर हुआ काम तो मैं आऊँगी। हुआ यूँ कि फ्राइडे को मैं किसी और जगह पे काम कर रही थी जिधर मैं हर रेगुलर करती हूँ, उधर मैं नहीं थी। मेरी ड्यूटी उन्होंने कहीं और लगा दी, तो उधर से फिर मैं आराम से 12 बजे छुट्टी करके तो घर आ गई हूँ। लेकिन मैंने चूँकि उनको सूज़ागन किया हुआ था, मैंने कहा हुआ था कि मैं सैटरडे को आ जाऊँगी, तो इसलिए फिर सुबह सैटरडे को फ़ोन आ गया। कितनी स्टोरी लंबी हो गई है। तो इन शॉर्ट ये है कि फिर मुझे काम पे जाना पड़ गया। मैंने उधर से ही किंज़ा को मैसेज लिखा था कि मैं घर में नहीं हूँ क्योंकि जब मैं गई हूँ तो ये सो रही थी, अभी मेरे गले में क्या अटक गया। और मैंने इसे लिखा था कि मैं घर में नहीं हूँ, तो नाश्ता वगैरह उठ के खुद भी कर लो और बच्चों को भी करवा दो। तो इनके उठने तक मैं भी आ गई हूँ, ये इनका नाश्ता हो रहा है। किंज़ा ने कहा है कि मम्मा मैंने सोचा कि नाश्ते ने मैंने क्या देना, तो मैं साथ ही खाना भी बना लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ। नूडल इसकी यही है, इसकी फ़ेवरेट। ये इसे जब कभी कहे ना खाना बना लें तो या ये चावल बॉयल वो रख देती है, मटरों वाले आलू वाले चावल बना के, या फिर ये नूडलें बॉयल कर लेती है और ये साथ में कोई सॉस बना लेती है। तो ये इस टाइम किचन में अरहम जो है उसने दिल कर रहा है उसका मिल्क शेक पीने को, वो अपने लिए मिल्क शेक बना रहा है, किंज़ा नूडलें बना रही है और मैं बैठ के आराम से अपने लिए जो मैंने पराठा बनाया था तो वो मैं इंजॉय कर रही हूँ और साथ में इनकी थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। किंज़ा से मैंने कहा कि मेरे लिए साथ ही चाय भी रख दे, तो उसने वो भी बना दी है मेरे लिए। और ये नूडल्स भी फैटिश हो गई हैं। किंज़ा वैसे ये बड़ी सियानी है, इसने 3-4 पैकेट खुले पड़े हुए थे, इसने सभी को पहले अ, वो जो बचे हुए पड़े हुए थे वो बॉयल किए हैं। अच्छा मैं होती ना तो मैंने नया पैकेट खोल लेना था, लेकिन इन बच्चों ने ये इधर जर्मन गज़ेल शाफ्ट में यही सीखा है कि जो चीज़ें पहले से पड़ी हैं उन्हें पहले यूज़ करना है। और साथ में ये सॉस बना रही है। सॉस में इसने मशरूम डाले हैं और मेरा ख़्याल है ज़ाने डाला है और चीज़ डाला है और टमाटर सॉस इसने इस तरह से रेडी कर ली है। ये किंज़ा हमारे घर में माशाल्लाह जो भी बनाए ना इसके भाई बड़े शौक़ से खा लेते हैं और उन्हें मज़ा आता है, पता नहीं क्यों? कहते हैं कि नहीं किंज़ा के हाथ में बड़ा ज़ायका है। तो ये इस टाइम समी नाश्ता कर रहा है। इसने कहा है कि जो मेरे लिए चाय बनी है इसने भी कह दिया था कि मैं भी चाय और स्वीबक लूँगा, यानी ये सामने ये जो रेड सा शॉपर नज़र आ रहा है, येलो रेड सा, इसमें रस पड़े हुए हैं। और ये हमारे घर में और मुझे देखते कि हॉल उठ रहे हैं कि अभी किचन की सफाई भी मैंने करनी है। और ये देखें जी मैंने फ्रिज खोला है तो किसी ने सुबह डिब्बा जो दूध वाला डिब्बा था, ये जब बिल्ली को दूध डालने के लिए जाते हैं ना तो मेरा ख्याल सही तरह से बंद नहीं किया हुआ था और ये सारा पूरे फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स भी भरा हुआ है दूध से और ये नीचे भी भरा हुआ है। तो अब ये काम इन्होंने और मेरे लिए बढ़ा दिया है। तो माशाल्लाह से ये माशाल्लाह इस घर में मैं वैसे अक्सर अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि इस घर के तो काम ही ख़त्म होने को नहीं आते हैं। मैंने किसी दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि सभी घरों में ऐसे ही होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी-कभी ऐसे कहती हूँ, वैसे ज़्यादातर मैं बहुत खुशी से अपने घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन कभी-कभार जब मैं थक टूट जाती हूँ तो फिर कभी-कभी ऐसे अल्फ़ाज़ मेरे मुँह से निकलते हैं। तो ये बच्चे अब कर रहे हैं दोपहर का खाना और नाश्ता इकट्ठे ही। ये क्या कॉम्बिनेशन है, नूडलें पड़ी हुई हैं आगे और आगे इसने मिल्क शेक रखा हुआ है किंज़ा ने और सम्मी साहब ये खा रहे हैं और साथ उसने सामने सैलड रखा हुआ है। सही मेस पड़ा हुआ है इधर हमारे
میسی ہوا ہوا ہے میرا کچن. تو اب میں اس ٹائم یعنی آ کے میں نے سارا صفائی وغیرہ کرا کے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ منڈے کو بھی چھٹی ہے اور آج سیٹرڈے ہی، اور یہ سارے کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا. تو چیزیں وہ بھی لیڈل یا آلڈی وغیرہ پہ جب ایک چھٹی آ جائے تو سارے لوگ ایسے خریداری کرتے ہیں کہ جیسے آگے پورا مہینہ ہی دکانیں بند ہونی ہیں. تو میں بھی فٹافٹ پھر نکل آئی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ چیزیں ہی ساری ختم. سبزیاں وغیرہ زیادہ تر، سبزیاں اور پھل وغیرہ وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ باقی کے جو کام ہے وہ آ کے کروں گی، تو پہلے خریداری کراتے ہیں. اور میں اور ارحم جا رہے ہیں ہم لوگ بازار. یہ دیکھیں موسم، بادل کتنے وہ وائٹ وائٹ سے، کتنا اچھا حسین آسمان لگ رہا تھا. اور اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے اب گاڑی کا میں پیٹرول ڈالنا ہے. ایک طرح سے کہہ لیں کہ ویکلی ہی میں نے اب کر لیا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا کہ میں ایک دفعہ ٹنک بھرتی تھی تو 3 ہفتے یا 2.5 ہفتے تو آرام سے نکل جاتے تھے. اب تو ہر ہفتے مجھے تیل ڈالنا پڑتا ہے. شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے چکر بہت لگتے ہیں. اب کنزا کو چھوڑنے جانا ہے، لینے جانا ہے، میں نے جاب پہ جانا ہے، واپس آنا ہے. کئی دفعہ بچوں کے کئی کام ہوتے ہیں، میرے اپنے کئی کام ہوتے ہیں. تو میں آج آئی ہوں ادھر ترکی دکان کی طرف. تو جس ایریے میں یہ دکان ہے ادھر ساتھ ہی ٹاکو، ڈائشمن اور آلڈی پاس پاس ہی ہیں. تو میں نے سوچا ہے کہ چلو چلتے ہوئے دیکھیں کہ سمر کے لیے کون سے نئے ڈیزائن آئے ہیں جوتوں کے، چپلیں وغیرہ. ارحم کو میں نے ساتھ لیا ہے، وہ بھی اپنے لیے چپل وغیرہ. اس نے پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ میں نے چپل لینی ہے. لیا تو خیر میں نے کچھ نہیں تھا، لیکن ابھی صرف دیکھ ہی رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے 30%. انہوں نے 24.99 کی تھی کہ یہ چپل ہے اور سینڈل ہے، اور اس کے اوپر 30% ڈسکاؤنٹ ہے. اور لیا میں نے خیر کچھ نہیں تھا. اس کے بعد ہم لوگ ساتھ ہی تھی ترکش دکان، ادھر آ گئے ہیں. ادھر سے میں نے یہ پیٹازیلیے کے لیے آئی ہوں. ارحم کتنے دنوں سے کہہ رہا ہے کہ بیرک بنائیں. تو اور سیف سے میں نے پوچھا تھا اسے کوئی چاہیے ترکی دکان سے یا کوئی اور چیز، تو اس نے کہا تھا ماما جی شنitzel لیتے ہیں، وہ ساتھ لے کے جاتا ہوتا ہے. تو وہ میں نے دیکھے ہیں. اور ترکی مارکیٹ سے ہم لوگوں نے یہ لینا تھا تربوز، وہ لیا ہے. ان کا ذرا زیادہ مزے کا ہوتا ہے، صحیح اپنے جیسے اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں واٹر میلن، ویسے ہی یہ ترکی دکان سے ملتا ہے. لٹل الڈی کے بھی ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کئی دفعہ اتنے مزے کے نہیں نکلتے. تو ہم لوگوں نے یہ چیزیں جو لینی تھی وہ لے لی ہیں. اور اس کے بعد ارحم کو کوئی چیز چاہیے ٹیڈی سے. وہ کہہ رہا تھا کہ ماما جی ادھر پاس ہی ہے، سامنے ہی ٹیڈی ہے. تو میں ٹیڈی پہ بھی آ گئی. ہم لوگ، میں نے کہا چلو آئے تمہیں تو چکر لگا لیتے ہیں. مجھے بھی ویسے دھاگے چاہیے تھے میچنگ میں، جو کپڑے میں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میری کسی ایک ویڈیو میں میں نے شلنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دھاگے میچنگ میں مجھے چاہیے تھے، وہ میں نے لیے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ لیڈل پہ آ گئے ہیں. لیڈل پہ میں نے ارحم سے کہا ہے کہ آپ یہ پھینکو، یہ جو فلاشن ہوتی ہیں، تو میں خریداری شروع کرتی ہوں، اور تاکہ ہم جلدی جلدی یہ کام ختم کریں. کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے کہ گھر جا کے میں نے بھی کھانا بھی بنانا ہے. جو کنزا نے بنائی ہے وہ تو نہیں میرے ہسبینڈ کھائیں گے، تو اپنے لیے اور ان کے لیے میں نے کوئی سالن، کوئی تھوڑا سا کوئی چھوٹا موٹا سا کوئی دال وغیرہ اس طرح سے ہی میں سوچ رہی تھی، پلان کری تھی کہ بناؤں گی. لیڈل پہ ہم لوگ آئے ہیں تو انہوں نے ساری تقریباً جو سبزیاں تھیں اور ٹماٹر وغیرہ، پھل تھے چاند ایک، ان کے اوپر 50% ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا تھا. تو کہہ لیں کہ وہ ریگال سارے خالی ہوئے ہوئے تھے. یہ لیڈل ہمارا پچھلے عرصے سے کہہ لیں کہ 2-3 ماہ ہوئے ہیں. جیسے ایسے کوئی فائر ٹاک آنا ہو تو یا فرض کریں سیٹرڈے لیٹ ہو 7 بجے، تو یہ تقریباً جو چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں سبزیاں پھل وغیرہ، ان پہ 50% ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں. تو منٹوں سیکنڈوں میں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ہمیں بھی بہت ساری چیزیں جو میں نے نہیں بھی لینی تھی وہ بھی میں نے اٹھا لی ہیں کہ 50% پرائس لیس کی ہوئی ہے، اور بالکل تازی فریش چیزیں ہوتی ہیں. تو گھر میں بندہ انہیں اسٹاک کر لیتا ہے. میں نے کافی کوانٹٹی میں یہ کھیرے اٹھا لیے تھے، لال مولی اور کلرابی. تو خریداری ہم لوگوں نے کر لی ہے. اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ اب ہم لوگوں نے گھر جانا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ابھی گھر جا کے میں نے کوکنگ بھی کرنی ہے. تو ویسے بھی میں تھک گئی تھی، صبح جاب پہ بھی گئی تھی، اور یہ آئن کافن کرنا یعنی خریداری کرنا بھی کوئی آسان کام تھوڑی ہے، انسان کو تھکا دیتا ہے چیزیں. ابھی اتنی شکر ہے الحمدللہ کہ اتنا شکر ہے کہ ارحم میری بہت ہیلپ کرتا ہے. جتنی وزنی چیزیں ہیں یہ اس نے کبھی مجھے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، خود ہی اٹھا کے رکھتا ہے، آئن کاف واگن میں بھی اور ادھر سے اٹھا کے گاڑی میں ڈگی کے اندر بھی. تو گھر آ کے ابھی میں نے چیزیں سنبھالی تھیں، تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارے باہر بیل ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ سے ہمارے گھر گیسٹ آ گئے. ہوا کچھ یوں کہ یہ فیملی ہمارے بڑے اچھے فیملی فرینڈز ہیں. تو یہ ہم لوگوں سے رہتے ہیں کہ 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو موسم آج اچھا تھا تو ان لوگوں کا دل کیا. تو یہ فرسٹ ٹائم ویسے آج ہوا ہے ہمارے ساتھ، یا انہوں نے بھی فرسٹ ہی ٹرائی کی ہے کہ یہ سائیکلوں پہ ماشاءاللہ سے ساری فیملی، ہسبینڈ وائف اور بچے، یہ سائیکلوں پہ آئے ہیں ادھر سے، اس شہر سے ہمارے شہر تک. تقریباً کہہ لیں کہ سائیکل پہ ان کو لگ گیا تھا 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرا خیال لگ گیا تھا.
ज़िक्र कर रहे थे कि काफ़ी देर टाइम हमें लग गया है, इतना तो लग ही जाता है। तो ये लोग साइकिलों पे आए हैं और चाय-शाय और पहले मैंने सोचा कि क्या खाने के बगैर तो नहीं मैंने इन्हें जाने देना था, लेकिन उन सबका इसरार था कि नहीं हम लोग जल्दी में हमने चले जाना है, ये है, वो है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं अभी खाने का टाइम हो रहा है, तो आप लोगों ने खाना खा के जाना है। तो फिर फटाफट हम लोगों ने मैंने फटाफट गोश्त निकाला है, सारा कुछ तैयारी शुरू कर दी, जल्दी-जल्दी में जो भी बन सका। तो मैंने गोश्त रख दिया था गलने के लिए और मेरे पास पड़े हुए थी ज़ुकीनीज़, वो डालूँगी इसके अंदर। और यखनी मैंने रख दी है, यानी चिकन को साफ़ करके उसकी यखनी चढ़ा दी है। पुलाव मैंने सोचा है कि बनाऊँगी, और ये फुल्की, दही फुल्की जो होती है, ये हमारे घर में बहुत बनती है, तो ये मैंने साथ इसको प्रिपेयर कर लिया है। बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने इसके अंदर आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला। ये इस टाइम मेरी जो गेस्ट आई हुई हैं वही लगी हुई हैं ऊपर आखिरी टच देने के लिए। तो सिर्फ मैंने फुल्की डाली है, ली है, और उसके अंदर प्याज डाले हैं और योगर्ट डाल दी है, और बाद में ऊपर से गार्निशिंग कर दी है। चटनी वगैरह शुक्र है कि मैंने पहले से फ्रीज़ करके भी रखी भी होती हैं। इस टाइम मैं गोश्त की बुनाई कर रही हूँ। गोश्त माशाल्लाह से गल गया है, ये बहुत जल्दी गल जाने वाला गोश्त है मेरे पास। जो इस दफ़ा का बकरा जो लिया हुआ है बहुत जल्दी गल जाता है, तो काम मेरा फिर ईजी हो गया। और साथ ही मैंने अब जो पुलाव बनाना है उसको बघार मैंने रेडी कर लिया है। गोश्त भून के मैंने इसके अंदर जो सब्ज़ी डालनी थी वो डाल के तो उसकी अब बुनाई कर रही हूँ। माशाल्लाह से जो मेरी मेहमान आई हुई थी उसने साथ साथ मैं ये कुकिंग करती रही हूँ, तो वो साथ साथ बर्तन समेटती गई है। सैलड काटने में उनकी बेटी छोटी थी, उसने हेल्प कर दी है। उसे बड़ा शौक़ है, वो जब भी आए तो उसे हेल्प करने का बड़ा शौक़ होता है छोटी अभी, तो उसे उसका दिल होता है कि वो यहाँ से जो खाना है वो उठा के ड्राइंग रूम तक भी लेके जाए, बर्तन भी उठाए। तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं तोड़ ना दे, लेकिन ये है कि वो उसे बड़ा शौक़ है, उसे काम कहें ना तो वो बहुत खुश होती है। तो इस टाइम मैं ये बुनाई कर रही हूँ चिकन अच्छी तरह से भून के। तो इसके अंदर फिर मैंने यखनी डाल देनी है, और चावल हम लोगों ने भिगो के रख दिए हुए हैं। ये देखें जी, टेबल के ऊपर सैलड भी आ गया है, फुल्की भी रेडी हो गई थी, फुल्की जो मैंने बनानी थी वो बना ली है। और ये मेरे साथ ज़ैनब लगी हुई है, छोटी बच्ची का नाम ज़ैनब है, वो हेल्प करवा रही है डिश टेकिंग करने में। तो ऐसे ही पता ही नहीं चला, हम सब ने मिलजुल के काम किया है। तो ये देखें जी, खाना रेडी तकरीबन हो गया है, सिर्फ अब रोटियां बनाने वाली रहती हैं, और वो भी मैंने बना ली थी 2-4। और इसके बाद हम लोगों ने सबको आवाज़ दे दी थी कि इधर किचन में ही आ जाओ, तो खाना खा लें आके। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, सब बच्चे आ गए हैं और अपना अपना खाना निकाल रहे हैं। तो बस फिर इन्होंने जल्दी-जल्दी खाना खाया था, क्योंकि इन्हें जाने की भी जल्दी थी, इनका अभी सफ़र था, वापस भी इन्होंने साइकिलों पे ही जाना था। तो मैंने भी फिर ज़्यादा देर नहीं रोका, क्योंकि रास्ते ऐसे ही हैं, कई दफ़ा जंगलों के अंदर से गुज़रना पड़ता है, तो बेहतर है कि शाम होने से पहले ही निकल जाए। और अक्सर अच्छा, यहाँ ये ज़िक्र कर रहे हैं कि जिधर से हम एशियन दुकान, जिधर से हम लोग सौदा वगैरह लेके आते हैं, वो लोग भी छुट्टियों पे जा रहे हैं पाकिस्तान। तो उनकी तरफ से मैसेज ये दे रहे थे कि अगर कोई चीज़ लेनी है तो पहले ले लो 24 जून तक, फिर उन्होंने पाकिस्तान चले जाना है। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं। खैर ही है, तुसी केड़ा गड्डी फड़नी है? ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ हाँ, चीज़ सीधा कढ़िया है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ये जो फैमिली आई थी, इनके बेटा और हमारा समी बड़ी अच्छी इनकी आपस में दोस्ती है। तो हम लोग सारे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और उनके अंदर गप्पें नहीं ख़त्म हो रही थी। बस ऐसे ही है, जब हान को हान प्यारा होता है, ये दोनों इकट्ठे हुए थे और इनकी गप्पें चल रही थी। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।